And hello everyone. How are you? And how's the जोश? कैसे हैं सभी? जय श्री राम, जय हनुमान। आज पता है कुछ तो स्पेशल आप लोगों के लिए प्लान करके आए हैं हम लोग। क्या हो सकता है? ये गेस कर सकता है कोई? क्योंकि यस, हमारी जय श्री मार्केट राम, जय हनुमान। सर, तीन हमारी दिन हनुमान जयंती की हमने करी है अभी वर्कशॉप। सभी ने वहां पे जय श्री राम, जय हनुमान की बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स ली है और बहुत अच्छे से सभी ने चैंटिंग भी की है। सो यस, एवरीवन हियर, वो जोश यहाँ भी दिखना चाहिए। चार्ट कॉलम में सभी लिखेंगे जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। लवली लवली। ये जोश बरकरार रखिए, क्योंकि जब भी हम थर्ड एक्टिवेशन की बात करते हैं, आप हनुमान जी से इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। क्योंकि उनकी जो इनर विजडम थी, उनके मन में जो क्लैरिटी थी, जब भी रामायण की बात होती थी, उसमें जब आपने हनुमान जी के बारे में पढ़ा होगा, ये किसी आप कास्ट, रिलीजन, किसी से भी कनेक्ट मत करो आज। जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आज सुनो, एंड देन समझने की कोशिश करो कि इससे सीख क्या ले सकते हो, आप क्या सीख सकते हो। कि जब हनुमान जी को पता था, कितनी सारी चीजें वो जानते थे। इनफैक्ट वो सूर्य देव को भी आम समझ के खाने चले गए थे, इतना विशाल रूप उन्होंने ले लिया था। और वो एकदम ऑलमोस्ट उस सूर्य देव को खाने ही वाले थे कि बीच में आके उन्हें रोका गया। राइट। तो बहुत सारी अनलिमिटेड पावर्स है हनुमान जी के अंदर। एंड अगर हम उसको थर्ड आई से कनेक्ट करें, तो थर्ड आई में बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि थर्ड आई किसी की भी एक्टिव जब हो जाती है, एक पर्सन के अंदर नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी आ जाती है। उसको पता है कि मेरी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, वो डिसाइड कर पाता है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में पता है क्या है? वी कांट डिसाइड क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly हमें लाइफ में, और चाहिए तो भी मल्टीपल ऑप्शंस है। कुछ सोच नहीं पाते, लास्ट में आके बैठ जाते हैं सर पे हाथ रख के। क्या हनुमान जी ऐसे थे? ही वॉज वेरी क्लियर। जब भी हम उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं हम उनसे, क्या सीखते हैं उनसे? सबसे बड़ी एबिलिटी, फियरलेस, करेजियस, निडर थे वो। राइट। सो ये आज की जो ये मास्टर क्लास है, और ये पूरा थर्ड एक्टिवेशन का जो प्रोग्राम है, इसका मतलब ही क्या है? आपकी कंसंट्रेशन लेवल को शार्प करना, जो कि हनुमान जी की थी, शार्प लेवल का कंसंट्रेशन। दूसरी, आपकी क्लैरिटी को बढ़ाना, कि आप डिसाइड कर पाओ आपकी लाइफ में क्या बेस्ट है क्या वर्स्ट है, कौन सी चीज को लेना है कौन सी चीज को नहीं लेना है। राइट। देन विजडम, कि किसी भी चीज को सीखो तो पूरी क्लैरिटी के साथ सीख पाओ। 50-50 कुछ नहीं होता। इट शुड बी यस और इट शुड बी नो। वो विजडम आपके अंदर आए। और ऐसे ही छोटे छोटे और भी पॉइंटर्स हैं, जैसे कि इन्हीं में आ गया आपका मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो मैनिफेस्टो करते हैं, 5 लाख रुपए अकाउंट में आते हैं सिर्फ 5,000। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? एग्री बहुत कम करेंगे चैट के अंदर, बट अगर आप करोगे एग्री, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, ये टेक्निक, ऐसी टेक्निक से हम आपको सिखाने वाले हैं आगे। कि सर किया तो 5 लाख मैनिफेस्ट, आया अकाउंट में सिर्फ 5,000, ये क्या हो गया सर? व्हाट इज दिस? क्यों ऐसा होता है? हाँ, देखो कितने लोग एग्री करेंगे यहाँ पे। राइट, कनेक्ट कर पा रहे हो? हमने सोचा तो था सर ये हो जाएगा, बट हुआ उसका उल्टा। सोच रहे थे कि ये इंसान हमारे से ऐसे बात करे, ऐसे बिहेव करे, पूरा उल्टा हो गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि इंट्यूटिव हमारी जो एबिलिटीज है वो बहुत अभी सरफेस लेवल पे काम कर रही है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ। ये मैं अपनी हर थर्ड आई की क्लास में सुनाता हूँ, चलो आपको भी सुनाता हूँ। एवरीबडी, स्टोरी टाइम हो जाए 2 मिनट के लिए, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी थर्ड एक्टिवेशन पे। उससे पहले एक रूल हमारी क्लास का हमेशा होता है, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सभी अपने कैमरास ऑन करके बैठे, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है, एक अपने मेंटोर की जो भी चीजें दी गई है, बताई गई है, गाइडलाइंस को फॉलो करे प्रॉपरली। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब भी उसकी बात करता हूं मैं, उसमें ये होता है कि आपकी जो भी प्रायोरिटी पे चीजें होती है, जब आप किसी पे बहुत ही फोकस्ड होकर सीख रहे हो, पूरी अटेंशन दे रहे हो, अपने आवर्स दे रहे हो, उसमें अपना टाइम दे रहे हो, तो वो क्या होता है, वो आपकी प्रायोरिटी पे सेट हो जाता है, और उसको बहुत अच्छे से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल पाते हो, यानी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा पाते हो। तो अगर आप इस नॉलेज को भी अपनी RAS को काम पे लगा के सीखोगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओके। सो 50+ पार्टिसिपेंट्स आर हियर।
वेरी नाइस। हनुमान जयंती के दिन भी आप लोगों ने सेंचुरी, हाफ सेंचुरी क्रॉस करवा दी। दैट्स ग्रेट। माय फ्रंट कैमरा इज नॉट वर्किंग, ठीक है कोई बात नहीं। जिनका वर्क कर रहा है वो तो ऑन कर लीजिए। ओके। हम्म। सो वो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक लेडी होती है जो महादेव को बहुत मानती है। वो महादेव को बुलाना चाहती है अपने बर्थडे पे। तो वो कड़ी तपस्या करती है, मेडिटेट करती है, रिचुअल्स करती है। महादेव आ जाए, महादेव आ जाए। तो महादेव आते हैं। एक मेडिटेशन में जब वो बैठी रहती है, सडनली महादेव एकदम सामने पॉपअप होते हैं, और वो महादेव को बोलती है कि हे शिव जी महाराज, मेरे जन्मदिन पे आप प्लीज आइए। तो ठीक है, मैं आपके अपने घर को बहुत सजा के रखूंगी, डेकोरेट करूंगी। ये सब उसके मन में चल रहा था। और वो महादेव को बहुत खुले दिल से इनवाइट करती है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी मुझे महसूस होगी। तो महादेव बोलते ठीक है मैं आऊंगा। अब ऐसा बोल के, महादेव तो हमारे भोले भंडारी है, बोल के चले गए। अब लेडी बहुत एक्साइटेड, बर्थडे वाले दिन पूरी एकदम डेकोरेशन, घर को सजाया, खाना पीना रेडी रखा, बहुत सारी चीजें। देन उसके बाद क्या हुआ, बर्थडे के दिन सुबह उठते ही बेल बजती है। जैसे ही रिंग बेल बजती है, लेडी भागी हुई जाती है एकदम एक्साइटेड होकर। और जैसे ही गेट खोलती है, सामने दिखता है एक कोई XYZ सेल्स पर्सन, जो कि कोई अपना बेचारा प्रोडक्ट बेचने आया था। अब वो लेडी इतना ज्यादा गुस्सा होती है, जोर से गेट को पकड़ती है और एकदम नॉक उसके मुंह पे। होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार, कोई सेल्स पर्सन आता है, कोई अपनी प्रोडक्ट बेचने आता है, तो हम ऐसे ही बिहेव करता है। और वो दुखी हो जाती है। पूरे दिन फिर कोई भी उसके घर पे नहीं आता है, कोई डोरबेल नहीं बजती है। अब वो गुस्सा हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है, वापस मेडिटेशन में जाती है। देन महादेव वापस आते हैं और पूछती है, महादेव ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? आपने मुझे प्रॉमिस दिया था कि आप मेरे बर्थडे पे आओगे, बट आप दिखे ही नहीं। पूरे दिन मैंने वेट किया। सच अ डिसअपॉइंटमेंट। महादेव बोलते हैं कि ठीक है मैं आऊंगा, बस तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। देन 10वें दिन पे अगेन डोरबेल बजती है। लेडी भागी भागी जाती है गेट खोलने के लिए। जैसे गेट खोलती है, अगेन कोई अनजान पर्सन, जिससे महादेव का कोई रिलेशन नहीं है। अब लेडी इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सीधा महादेव से जाके बात करती है इन मेडिटेशन। और महादेव आते हैं फाइनल टाइम। लेडी बोलती है कि अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। हे प्रभु, मैंने आपको इतने सच्चे दिल से इनवाइट किया मेरे घर पे, बट आप नहीं आए। तो पता है महादेव क्या बोलते हैं कि हे वत्स, मैं दोनों बार तुम्हारे बुलाने पे आया था, बट तुम ही ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया। सो कितने लोगों को समझ आ गया कि महादेव किस रूप में आए थे? एनीबडी? चलो चैट में बताओ फटाफट। समझ आ गई स्टोरी? अभी देखो मोरल ऑफ द स्टोरी भी निकालेंगे हम लोग, फटाफट। हाँ एग्जैक्टली, वेरी नाइस, द सेल्स पर्सन। महादेव एक्चुअली अपने रूप में कैसे आ पाते? ये धरती है, ये कलयुग चल रहा है, तो उसमें उसी भेष में उनको आना पड़ेगा। तो हमारी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज आती है, बट हम उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं रहते। हमें लाइफ में ऐसी जॉब भी आती है, एक टाइम पे आई होगी, अभी याद कर रहे होगे, आप कनेक्ट कर रहे होगे, हाँ आप सही बोल रहे हो, एक टाइम पे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आई थी, बट मैं उसे रिसीव नहीं कर पाया, मैंने इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसी का कॉल आया था, मैं उठा नहीं पाया। शायद उठा लेता तो आज जिंदगी कुछ और होती। राइट, कुछ डिसीजंस थे लाइफ में, शायद वो सही ले लेता तो आज जिंदगी कुछ और होती। इन सभी चीजों में आपका थर्ड एक्टिवेशन आपको हेल्प करेगा। ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी, जिसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेशन मैं आपको आज दूंगा, कि कैसे जस्ट आपको 5% में उसका फील करूंगा, पूरे 100% का 5% आज मैं आपको फील करवाने वाला हूं। तो एंड तक सभी लोग बने रहेंगे, एवरीबॉडी। आज हम लोग जो बोनस आपको देने वाला हूं, दैट इज थर्ड आई मेडिटेशन विद हनुमान जी विजडम। आज आप हनुमान जी से ब्लेसिंग लेने वाले हो। इससे बढ़िया बात कुछ हो सकती है एवरीबॉडी? अगर मजा आए सुन के तो दिल फेंक के मारिए चैट सेक्शन में, फटाफट। और ये चलते चलते देखो 70 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, ऐसा तो फिर आप 100 भी करवा दोगे। ओके, चलो। तो आई नो, देखो चैलेंजेस आपकी लाइफ में सभी के होते हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। उन सभी को एक एक करके सॉल्व करना ही तो हमारा काम है। मैं यहाँ पे क्यों हूँ आपके लिए? बिकॉज मैं हूँ यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टूल्स देने के लिए, ताकि आप उस पर काम कर पाओ। ओके, यस सर, वेटिंग फॉर द ब्लेसिंग एंड थर्ड एक्टिविटी। ओके,
बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान है, बट धीरे धीरे करके मिलेगा। एक साथ आपको चूरमा दाल बाटी में पकड़ा दूंगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा, राइट? तो धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे चीजें मिलेगी, बट मिलेगी सारी। ओके। सो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर आप कौन हैं, आप कहाँ से आ गए पढ़ाने के लिए, क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, और इस फील्ड में कब से हैं। सो बेसिकली आई एम संदीप शर्मा, आई एम अ क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट। लगभग 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ एंड 5,000 से ज्यादा क्लाइंट्स पे मैं वर्क कर चुका हूँ। उसी के साथ आई एम रिकी ग्रैंड मास्टर। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रिकी ग्रैंड मास्टरशिप मुझसे कंप्लीट की है द टीम डिवाइन ग्रेस के साथ। मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। एंड उसी के साथ जो भी छोटी मोटी मोडालिटीज आप सुनते हो नाम ऑकल्ट फील्ड के अंदर, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई एम पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट एज वेल। देन जीएचएससी से मैंने अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है, जनरल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल। एंड आई एम अ लाइफ कोच एज वेल, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, और जितने भी आप मोडालिटीज सुनते हो ऑलमोस्ट सभी मैंने कंप्लीट कर रखी है। सो आई होप आई एम एलिजिबल कैंडिडेट जो कि आपको ये थर्ड एक्टिवेशन का प्रोसेस अब सिखा सकता है। ओके एवरीबॉडी, रेडी? ठीक है। सो अब मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करने जा रहा हूँ। हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें थर्ड एक्टिवेशन सुधार सकती है। कि सर बताते तो हर कोई है थर्ड एक्टिवेशन करवा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जागृति हो जाएगी। बट एक्चुअली वो जागृति होती क्या है? शिव जी ने तो कितने सालों तक तपस्या की थी माउंट कैलाश के ऊपर। आप हमें 5 दिन में, 1 दिन में एक्टिवेट करवा दोगे? तो मेरा आंसर है यस। बट एट व्हाट एक्सटेंट? वो एक्सटेंट अभी हम पता करेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन के लिए और पूरे ये चैप्टर के लिए बने रहिए। और आगे जो भी हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइजेस है, उनके लिए भी आपको बने रहना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज योर थर्ड एक्टिवेशन की पीडीएफ मास्टर क्लास की। आई होप आपको इसका फ्रंट पेज अच्छा लगा होगा, समथिंग यूनिक। ओके। सो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज थर्ड आई। बेसिकली हमारी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ चक्रास है, बट उन्हीं में से मेजर हमारे 7 चक्रास होते हैं। अगर मैं 100 चक्रास की बात करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। बट जो मेजर हमारे चक्रास होते हैं जो कि पूरी बॉडी को गवर्न करने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे 7। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर स्पाइन टू योर हेड। तो नीचे से कौन सा होता है हमारा सबसे पहला बिगिनिंग चक्रा? दैट इज रूट चक्रा, जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का काम करता है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, रूट पे काम करो, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। देन आता है उसके ऊपर नाभि से 2 से 3 इंच नीचे सैक्रल चक्र। ज्यादा डिटेलिंग में अभी मैं नहीं जाऊंगा, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक बार जस्ट सुन लो। देन नाभि से 2 इंच ऊपर होता है हमारा सोलर चक्र। हमारी डाइजेशन, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सब इससे इंटरलिंक्ड है। देन होता है हमारे सेंटर पे हार्ट चक्र, हमारी लंग्स के बीच में। इसका काम होता है आपकी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करवाना, हार्मनी, कंपैशन। जितने भी लोग ये फील नहीं कर पाते मीन्स उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। देन आता है हमारा थ्रोट चक्र। ये होता है हमारी कम्युनिकेशन के लिए, लीडरशिप एबिलिटी के लिए, थायराइड ग्लैंड पे होता है यहाँ पे। देन आता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा, दैट इज थर्ड आई चक्रा। उसके ऊपर आता है, पहले ही सुन लो थर्ड आई क्या होता है। थर्ड आई होता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे इंट्यूशन को। कोई मुझे बता सकता है एनीवन स्मार्ट हियर की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्यूशन? हम तो सुनते तो बहुत आते हैं इंट्यूशन इंट्यूशन, बट इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? इंट्यूशन को अगर हम डिवाइड करें, इन एंड ट्यूशन, इन मीन्स इनर एंड ट्यूशन मीन्स नॉलेज। सो इट मीन्स इनर नॉलेज। हम ज्ञान को बाहर ढूंढते रहते हैं, लोगों से सलाह मांगते रहते हैं कि ये करूं या ये नहीं करूं, ये खरीदूं या वो खरीदूं। बट एक्चुअली जो सारा नॉलेज है वो हमारे अंदर ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ठीक है। द यूनिवर्स इज विद इन अस। हम यूनिवर्स में है, यूनिवर्स हम में है। तो कुछ भी अलग नहीं है। हमें लगता है इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम तो जस्ट चींटी के माफिक है। बट दैट इज नॉट द होल ट्रूथ। उससे कई परे है नॉलेज, कॉन्शियसनेस। सो अब बात करते हैं हमारे ऊपर वाले चक्र की, जो कि हमारे हेड से थोड़ा सा ऊपर होता है, जहाँ पे हमारा क्राउन एरिया होता है, सर का मुकुट, ताज। वहां पे होता है हमारा क्राउन चक्र। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपका क्राउन चक्र ओपन होता है, वो 1000 पेटल्स में ओपन होता है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हो, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आप बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो जाते हो,
एक एक पेटल्स आपके ओपन होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे 7 चक्रास होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। इनमें से एक भी खराब हो जाता है, हाँ प्रॉब्लम होती है, बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर मानता हूं तो वो है आपका थर्ड आई। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अजन चक्र। ओके। और ये हमारा 6th ऑफ द 7 प्राइमरी चक्रास में से है। और इसको हम इंट्यूशन, इंसाइट एंड स्पिरिचुअल विजडम से कनेक्ट करते हैं। यानी कि जो कि हमारा अंदर का ज्ञान है। कैसे सर, इंट्यूशन का थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए, चलेगा सभी को? एक एग्जांपल दूं इंट्यूशन का। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, एवरीबॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश करना, कि आप अपनी लाइफ में नॉर्मल सुबह आप उठे बेड से, और आपको ऐसा फील हुआ कि आज मुझे अपने फ्रेंड को, हस्बैंड को, या फिर खुद को, जो मेरी टू व्हीलर है उससे ऑफिस नहीं जाना चाहिए या फिर उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, आज मुझे कैब करके जाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा, कभी ना कभी माइंड में आता होगा कि आज थोड़ा सा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही टू व्हीलर पे जाने की। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एक रियल एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। एक लेडी थी, उनको ये चीज फील हुई बहुत स्ट्रांगली कि आज मुझे अपने हस्बैंड को बाइक पे बिल्कुल नहीं जाने देना है। और हस्बैंड को उन्होंने बोला भी, बट हस्बैंड ने एक्सेप्ट नहीं किया। हस्बैंड ने बात को एकदम से पूरा नकार दिया कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, इग्नोर कर दिया। मैं जाऊंगा तो बाइक से ही जाऊंगा। बट लेडी को बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहे थे। और जैसे ही वो पर्सन बाइक लेके गया, पता चला पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। तो लेडी को ये चीज पहले ही आभास हो गई थी, पूर्व आभास। ये कहाँ से ऑपरेट होती है? ये होती है हमारी थर्ड आई से ऑपरेट। कि जब भी आपको चीजें पहले ही पता चलने लग जाए, आपकी गट फीलिंग बोलते हैं ना कि सर गट फीलिंग बोल रही है मेरी कि ये यहाँ पे ये काम करना चाहिए हमें, या ये नहीं करना चाहिए आज। सो वो गट फीलिंग आपकी थर्ड आई से कनेक्टेड है, योर इंट्यूशन। ओके। सो आपकी जो थर्ड आई होती है उसकी लोकेशन कहाँ होती है? बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। लेडीज जो बिंदी लगाती है, ठीक है, वहां पे हमारी थर्ड आई होती है। अभी इसको हम फील भी करेंगे कि कैसे हमारी थर्ड आई एग्जैक्टली फील होती है, वो भी हम लोग करेंगे। ओके। अब हमारे सातों चक्रास के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे कि रूट का रेड कलर होता है, सैक्रल का ऑरेंज कलर होता है, तो वैसे ही हमारे 7 चक्रास के 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हमारी थर्ड आई का क्या कलर होता है एवरीबॉडी? इट्स इंडिगो। थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर। काफी लोग पर्पल भी बोलते हैं, राइट? इंडिगो कलर आप बस मान लो। इंडिगो कलर सर्च कर लेना अगर नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज इंडिगो। थोड़ा सा डार्किश ब्लू कलर है ना। यस। सो आपका जो ये थर्ड आई एक्टिवेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंट्यूशन। और इसका सीड मंत्र क्या होता है? ओम। आपके सातों चक्रास के सातों बीज मंत्र होते हैं। तो अभी हम लोग इस बीज मंत्र को यूज करें। 3 टाइम्स हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे यहाँ पे। डन। ओके। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज दो प्रैक्टिकल्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, 2 3, ठीक है। अभी मैं इंट्यूशन टेस्ट भी करूंगा आप लोगों का, कि आप लोगों की इंट्यूशन अभी किस लेवल पे है। मैं कुछ कलर्स आपको दिखाऊंगा, और आपको गेस करना है कि मेरे हाथ में कौन सा कलर है, या कौन से कलर का ऑब्जेक्ट है। एक्साइटिंग। चलो। ओके, सबसे पहले ओम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट रिलैक्स एवरीबॉडी। हम 3 बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए, देन जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करेंगे। ओके, मेरे साथ। ओके, क्लोज द आईज, टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ्स, एंड ब्रीद आउट। नरेश जी, पोजीशन में बैठेंगे, डोंट सिट लाइक कैजुअली। क्लोज आईज एवरीबॉडी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और धीरे से छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और धीरे से जाने दें। ओम चैंटिंग के लिए सांस भरेंगे।
धीरे से आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, फील द एनवायरनमेंट, फील योर बॉडी गेटिंग रिलैक्स्ड। एंड स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। यस एवरीवन, मजा आया? फीलिंग लाइट? सो अब से फॉर 11 डेज आप ये ओम चैंटिंग डेली करोगे। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, ताकि आपका थर्ड आई आगे आने वाले प्रोग्राम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। सो फॉर दैट यू हैव टू डू 11 डेज ऑफ ओम चैंटिंग। कभी भी सुबह या फिर इवनिंग में आप बैठ सकते हो। मंदिर परिसर में बैठोगे ज्यादा अच्छा फील होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम कैसे करें, हम डिफरेंट रिलीजन से हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ओम का भी एक डिफरेंट वेरिएंट होता है, जैसे आमीन होता है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, या फिर ओम से कंफर्टेबल है तो ओम भी कर सकते हैं। तो इट्स ए यूनिवर्सल साउंड। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही रिलीजन का इसको कर सकता है। ठीक है। हाउ मच टाइम टू बी चैंटिंग के लिए? आप 5 मिनट निकालिए आराम से, 5 मिनट्स स्टार्टिंग में इनफ है। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक है, एकदम से आधे घंटे बैठ गए, ऐसा नहीं करना। ओके नाजिया जी, वेरी गुड। सो अब फंक्शन हम इसके जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम और प्रैक्टिकल्स पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो जैसे कि अभी हमने ओम चैंटिंग की, तो बॉडी कितनी रिलैक्स हो गई ना, कामनेस आ गई। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है थर्ड एक्टिवेशन का, जब आपकी थर्ड आई प्रॉपरली काम कर रही होती है, आपका शरीर ऑटोमेटिकली, माइंड ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हो। ये चीजें मैंने अभी क्लियर की थी आपको। देन उसके जो अदर बेनिफिट्स है वो है स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे टूल्स मैंने आप लोगों के लिए एग्जैक्टली बना रखे हैं, जिसमें पता है क्या हुआ था। एक तो ऐसा हुआ था, दिस इज अ प्रोसेस इन थर्ड एक्टिवेशन प्रोग्राम, ELF हम उसको बुलाते हैं। अब यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लोगे आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत ही एक्सक्लूसिव एक टेक्निक है। तो पूरा 15 मिनट का वो मेडिटेशन होता है। जो भी चीज आपको चाहिए वो आप उसमें डालते हो। हमारे स्टूडेंट्स को थर्ड आई के बैच में इंस्टेंटली, उनकी एक की तो आई थिंक 10-20 थाउजेंड की पेमेंट अटकी हुई थी, किसी को दिया हुआ था उन्होंने। विद इन क्लास जब वो ELF कर रहे थे, उनको कॉल आता है कि पेमेंट क्लियर हो गई। एक लेडी का कोई क्लाइंटेज था, कोई क्लाइंट आने वाला था, ऑलमोस्ट उन्होंने शुरू ही किया था हमारे साथ काम। ऑन द स्पॉट जब वो मेडिटेशन कर रही थी, उनको वो कॉल आता है कि मुझे सेशन चाहिए। ऐसे कई मल्टीपल एग्जांपल्स है, ये तो सिर्फ मैं लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ। आफ्टर द सेशन तो बेनिफिट्स रहते ही रहते हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी शार्प हो गई। अब आप 5 लाख की जगह 5,000 अट्रैक्ट नहीं करोगे, 5 लाख की जगह 5 लाख ही करोगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। मेरी ऐसी हजारों, सॉरी हजारों तो नहीं बोलूंगा, मेरी ऐसी मल्टीपल मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि हजारों इन द सेंस, हम हर एक सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता तो हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको नहीं पता, स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग, फिर चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अभी जैसे रिसेंटली एक मैनिफेस्टेशन में आपको बताता हूँ। मुझे किसी बैच में अराउंड 60 to 70 पार्टिसिपेंट चाहिए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, मेरा लिखा हुआ है। सो यहाँ पे दिस इज माई मैनिफेस्टेशन है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। 50 जॉयफुल स्टूडेंट्स, आई थिंक 50 है राइट। और उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है। एंड मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारा प्यार करता है। ये मैंने इंग्लिश में यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है। और ये मैंने लिखा था अराउंड 13 मार्च को। और मेरे बैच में 50 नहीं, अराउंड 65 रजिस्ट्रेशन हुए थे। ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है और रिसेंट की है।
पुरानी लिस्ट अगर खोलूंगा तो बहुत सारी है, जो कि मैं आपको आराम आराम से बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें रिवील करेंगे। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। हम यहाँ पे कोर्सेज नहीं बेचते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना दिन लगेगा, ये टेक्निक लगेगी, सॉर्ट हो जाएगी। एवरीबॉडी, जितने लोग हमसे कनेक्टेड है उनको पता है ये चीज, राइट। और जितने भी न्यू फेसेस है उनको भी क्लैरिटी मिल रही होगी कि हाँ, यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, हम बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। देन नेक्स्ट, आपकी जो बेनिफिट है थर्ड आई को एक्टिवेट करने के बाद, वो है कि आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा आपको कितनी बार फील हुआ हो, किसी भी रूम में आप एंटर करते हो, 5-10 लोग अगर उसमें बैठे हैं तो आप जस्ट चुटकियों में वहां की एनर्जी को सेंस कर लेते हो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर भी आप उनसे बात करते हो और अपनी मेंटल पीस खराब कर बैठते हो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो हम यहाँ पे उस लेवल तक पहुंचेंगे कि जब भी आप किसी इंसान से मिल रहे हो ना, देख के पता चल रहा है कि इस इंसान से मुझे आगे कंटिन्यू करना है या फिर मुझे यहीं पे स्टॉप कर देना है। देन नेक्स्ट आता है इमोशनल बैलेंस। आजकल तो इतना ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, इनर पीस तो मतलब भूल जाओ, दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं है, राइट। तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा आएगी, जब आपका माइंड शांत रहेगा। और आपके माइंड को ऑपरेट कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली थर्ड आई। अगर इसको संभाल लिया तो मतलब लाइफ जिंगा लाला है। ये कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। इसको प्रोग्राम कर लिया, लाइफ में सब कुछ प्रोग्राम कर लिया, सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया। ओके। देन बेटर स्लीप। यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 70+ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है, तो उसमें से कितने लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे डेफिनेटली होगी। टाइम पे नींद नहीं आती होगी, हाइपर एक्टिविटी रहती होगी, फोन को डूम स्क्रॉल करते रहते होंगे, ऐसी बहुत सारी इश्यूज होंगे। तो ये थर्ड एक्टिवेशन के प्रैक्टिकल्स आपको उसमें भी हेल्प करता है। हम प्रोग्राम के अंदर त्राटक मेडिटेशन करते हैं बहुत डीप में। एक प्रॉपर पीडीएफ आप लोगों के लिए बना रखी है जहाँ पे हम अलग अलग पिक्चर्स पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे, ये तो सिर्फ मैंने कुछ बेनिफिट्स मिलाया है, आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपकी लाइफ में लैक हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम देखें कि आपकी इंट्यूशन कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। एवरीबॉडी चेक करें, उससे पहले एक छोटा सा त्राटक मेडिटेशन हो जाए, क्या कहते हो, ताकि खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लो, देन फिर अपने गेसेस लगा पाओ। करें? कितने लोग रेडी हैं कि सर चलो हो जाए त्राटक मेडिटेशन? जितने लोग चैट में बताएंगे उतने ही एक्साइटमेंट के साथ हम जल्दी शुरू करें। यस लिखिए चैट में, वाई 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 सब लिखेंगे वाई। मुझे भी क्लैरिटी नहीं आती है लेकिन इंट्यूशन आती है, तो क्या करना चाहिए सौरभ जी? डेफिनेटली करो थर्ड एक्टिवेशन। आपके लिए ये चीज बनी है ना, कि आपकी जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आप बता रहे हो वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है इस चीज से। सर जी आज मेरा भी 6 महीना हो गया, पहले जिसको दिया था पेमेंट वो नहीं आया है। हाँ तो नरेश जी, जैसे अभी आपने मनी रेकी किया है, देन थर्ड आई कंबाइन करोगे, आप तो थर्ड आई में भी हो, यस। सो आपको तो बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। 76 हो गए हैं सर। थैंक यू सो मच अल्पा जी। क्या मैनिफेस्टेशन एक विश के लिए एक बार ही करना चाहिए या रिपीट करते रहना चाहिए? बताऊंगा सारी चीजें। रुको रुको थामा, सारा कुछ एक दिन में पता करके निकल जाओगे तो फिर मजा कैसा आएगा? ओम साउंड से बेटर स्लीप आती है, चलो रेडी है, ओके, वाई 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 वाई। मेडिटेशन कंपलसरी होगा क्या? मेडिटेशन को आपको इतने अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे थर्ड आई में, आप बोलोगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिंपल मेडिटेशन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। चलो फिर, अब आपको क्या करना है, ये प्रोसेस जस्ट मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बैच में आपको पूरा ये प्रॉपर समझाया जाएगा। अभी एक पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पे खुलेगी, सो दैट विल बी अ त्राटक इमेज। उसमें क्या करना है आपको, जो सेंटर पे डॉट है व्हाइट कलर का, उस पर फोकस करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो लेडी है ये क्या कर रही है, त्राटक कर रही है। बट इट इज एडवाइजेबल कि जितने भी लोग कैंडल त्राटक करते हैं शुरुआत में, प्लीज ना करें। कैंडल त्राटक हर किसी के लिए नहीं है। जब तक आपकी 21 डेज की प्रैक्टिस ना हो जाए बेसिक त्राटक से, तब तक आपको कैंडल को हाथ भी नहीं लगाना है। या फिर अदरवाइज आप किसी अच्छे कोर्स को करके आए हो जैसे रेकी आकाशिक, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्टेड है। अगर आप बिगिनर हो, आई विल नॉट एडवाइज। चलो करें, कैमराज ऑन सभी के, ओके। सो दिस इज द इमेज। अब आपको इसके सेंटर पे गेज करना है।
गेजिंग का मतलब एक जगह अपना ध्यान एकत्रित करना है। सो दिस इज त्राटक। मैं 40 सेकेंड्स तक यहाँ पे काउंट करूंगा। आपको अपनी आइज को ब्लिंक नहीं करना है। अगर आपकी आइज ब्लिंक हुई तो मतलब गेम ओवर। तो उसको पूरा कंट्रोल में रखना है। ध्यान रहे लाइट रूम की डिम हो थोड़ी सी, और फोकस पूरा एक जगह पे हो। स्टार्ट करें एवरीबॉडी। चलो लेट्स डू इट। स्टार्ट फोकसिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30 एंड फॉर 30 सेकेंड्स आंखें बंद रखेंगे। Slowly and gently open your eyes. Yes, everybody. जादू दिखा? चैट में बताएंगे क्या दिखा। सबको अपने अपनी रीडिंग्स देंगे फटाफट। व्हाट यू सो? स्टार दिखा आंखें बंद करने के बाद भी? स्टार स्टार स्टार, ओह वाह, वेरी नाइस। कैसे कलर का था? वाह। ब्लैक स्टार ऐसे ब्लिंक होते हुए दिखा। ब्लैक स्टार, रेड स्टार, रेड रेड, उसके बाद ऑरेंज, ब्लैक, डार्क ब्लू, सेम कलर ब्लू, रस्ट इन साइड, पीच आउटसाइड, वेरी नाइस। स्टार एंड स्टार, डार्क ब्लू, स्टार पॉइंट ब्लू कलर। ब्लिंक हो गई आईज, कोई बात नहीं। वाइट, ब्लैक स्टार। तो ये क्या हो गया एकदम से, सडनली कैसे जादू हो गया कि सर एक इमेज देखी, अपने आप थर्ड आई ने रिएक्ट किया, आंसर किया, और सामने स्क्रीन पे ब्लू कलर था। बट जैसे ही थर्ड आई की नजरों से देखा, कलर चेंज हो गया। राइट? फील कर पा रहे हो अपनी थर्ड आई को? कैसे आंसर दे रही है, आपको रिएक्ट कर रही है? हाँ, डिजोल्व होकर आ रहा था, वापस जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। राइट? यस, ये सारी चीजों के ऊपर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्यों है, और कैसे इसको यूज करके हम लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल इंट्यूशन पावर बना सकते हैं। गोल्डन बॉल। हाँ, बहुत कुछ दिखेगा अभी, तो रुक जाओ, दिस इज जस्ट नथिंग, एक पोस्टर ट्रेलर है ये तो। पिक्चर अभी बाकी है। ओके, तो मजा आया? चलो, एक त्राटक काफी है। जो आगे जो पीडीएफ मिलेगी उसमें तो कम से कम 15-20 पिक्चर्स है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, कलर्स में। ठीक है, तो उसमें और मजा आएगा। चलो, अब करते हैं इंट्यूशन प्रैक्टिस। कितने लोग रेडी हैं इंट्यूशन प्रैक्टिस के लिए? अब आप रिलैक्स हो गए हो? ठीक है, रेडी है? ओके। सो अभी मैं अपने हाथ में एक ऑब्जेक्ट पकड़ चुका हूँ। ठीक है, मेरे हाथों में है वो। आपको उस ऑब्जेक्ट को गेस मत करो, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। जस्ट गेस द कलर, कि कौन से कलर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आंखें बंद कीजिए एवरीबॉडी। टेक योर टाइम। एंड अभी मेरे हाथों में वो ऑब्जेक्ट है, इन माई पाम्स। जितने भी लोग आंसर देने के लिए रेडी हैं, अपने आंसर्स लिखते चले जाएं। वो ऑब्जेक्ट मेरे हाथों में है करंटली। देखते हैं।
कैसा आप आंसर करते हो। अगर ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, समझ आ रहा है, तो वो भी मेंशन करो, सिर्फ कलर ही नहीं करना, ठीक है। हम्म। शुड आई रिवील? बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर ये कलर तो मैं दिखा था, बट हमने भरोसा नहीं किया। सो द कलर इज टिक 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 टिक, वाइट कलर। अब कितने लोगों को ये कहीं ना कहीं दिखा था, कितने लोगों ने लिखा भी, बट एक्सेप्ट नहीं किया कि सर दिखा था, बट हमने कुछ और कलर फिर मान लिया। ऐसे ही हम अपनी लाइफ की डिसीजंस में खुद को इग्नोर कर देते हैं, खुद के इंट्यूशन को। कि हमें माइंड समझाता तो है, बोलता भी है। हाँ भाविक जी, दिखा बट एक्सेप्ट नहीं किया, स्टील जैसा दिखा था, हाँ। अगर राउंड शेप में भी थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, बट एग्जैक्टली राउंड नहीं है, थोड़ा सा कर्व्स है इसमें। बॉक्स है बट विद कर्व्स। अब जितने भी लोगों को नहीं दिखा, इट मीन्स ये नहीं है कि आपके इंट्यूशन अभी काम नहीं कर रहे, बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। बल्कि ये है कि अभी उनको उस लेवल पे ले जाके ऑप्टिमाइज किया जाना बाकी है। जैसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो क्या होता है, पुराना हो जाता है। तो एग्जैक्टली आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, एक और करें। एवरीबडी, कितने लोग चाहते हैं एक और ऑब्जेक्ट हो जाए सर? करें। सभी के मेरे यस नहीं आ रहे स्क्रीन पे, सभी थम्स अप दिखाएंगे मुझे फिजिकली। कितने लोग रेडी हैं देखे तो। ओके 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 ओके, नाइस नाइस नाइस। चलो मैं ऑब्जेक्ट ढूंढ लेता हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा इजी सा ले लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ओके। तो अब जो मेरे हाथों में ऑब्जेक्ट है, उसमें हो सकता है कि एक प्रॉपर कलर हो और बीच बीच में कुछ और भी आपको दिखे। चलो आंख बंद करो। नाउ वो ऑब्जेक्ट मेरे पाम्स में है, वंस अगेन। कहीं दिख तो नहीं रहा? दोनों हाथों से कवर करना पड़ेगा, यस, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट कनेक्टिंग। जितने भी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट से आंसर्स देना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस बार राइट आंसर किया है इनडायरेक्टली। नॉट बहुत सारे, बट कुछ लोगों ने किया है। वेरी नाइस वेरी नाइस, जो जो ये सही आंसर कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मतलब। और जो समाव पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो रिवील कर दूं। आंसर्स तो आपके लोग के आते रहेंगे, आपको तो पता ही अंदर अंदर क्या सोचा है आपने। सो ये जो आपका कलर था और जो ऑब्जेक्ट था, 3 2 1। सो ये ग्रीन कलर की बैंगल थी, और इसमें येलो कलर के स्ट्राइप्स टाइप में बने होंगे, पैटर्न है। तो जितने भी लोगों को येलो गोल्डन टाइप कुछ दिखा होगा, डेफिनेटली आप बहुत सही पहुंच गए थे। और जितने भी लोगों को ग्रीनिश दिख रहा है, एब्सोल्युटली कुडोस। राउंड शेप में दिखा, वेरी नाइस। तो कुछ भी अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पहुंच पा रहे हो ना, वेरी गुड। और जितने लोग नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, दोनों को काम करने की जरूरत है। जिनको दिख रहा है उनको और ऊपर जाना है, जिनको नहीं दिख रहा उनको उस लेवल पे पहुंचना है कि उनको फील होना लग जाए। राउंड दिखा, यस, गुड गुड, वेरी नाइस, लवली। सो अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि सर हम कैसे सीख पाएंगे ये टेलीपैथी, ये थर्ड आई की टेलीपैथी कम्युनिकेशन हम कैसे सीख पाएंगे। सो ये चीजें भी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, कि जहाँ पे आप किसी चीज से कनेक्ट करोगे, उससे एनर्जी लोगे और खुद फील करोगे कि एग्जैक्टली क्या है, क्या चल रहा है। आप इससे किसी पर्सन के साथ भी कर पाओगे। मतलब पर्सन मन में कुछ नंबर सोच रहा है, कोई कलर सोच रहा है, कुछ मन में कोई वर्ड बना रहा है, और आप तक वो पहुंच जाए। इजंट इट बेटर? ओके। चलो, तो मजा आया सभी को? एंजॉयड कि सर ऐसी चीजें और भी लेके आओ। बाय द वे, ये जो प्रैक्टिसेस है, ये साइकिक मास्टरी का पार्ट है, जो कि आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। बट थर्ड एक्टिवेशन जब तक आपका नहीं होगा, तब साइकिक मास्टरी करने का मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग साइकिक मास्टरी करना चाहते हैं, उनके लिए थर्ड एक्टिवेशन इज द फाउंडेशन। हमेशा मैं बोलता हूँ, थर्ड एक्टिवेशन इज द फाउंडेशन
ऑकल्ट फील्ड के अंदर। आज तो बहुत सारे लोग प्राउड फील कर रहे होंगे, अरे सर हमने तो आज आंसर कर दिया, हमें पता चल गया, हमें फीलिंग भी आई है, हमें मजा आ रहा है एकदम। ये तो पता ही नहीं था, कुछ नया पता चला है खुद के बारे में। इनफैक्ट अगर त्राटक भी अच्छे से कर पाए हो ना, मीन्स बहुत अच्छा है। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज के फाइनल टॉपिक पे, दैट इज हमारा हनुमान जी की विजडम के साथ एक शॉर्ट मेडिटेशन ऑफ थर्ड आई। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं एवरीबॉडी, कितने लोग चाहते हैं कि सर हमें थर्ड आई का जो प्रोग्राम आप इतनी देर से बोले जा रहे हो बार 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 बार, प्लीज उसके बारे में भी बता दीजिए, उसकी डिटेल्स दे दीजिए, कितने लोग चाहते हैं? चैट में लिखेंगे यस वाई। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। जितना जल्दी बताओगे उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ग्रेट। हम्म। लिखते चले जाओ जितने भी लोग इंटरेस्टेड है। ओके। तो द टीम डिवाइन ग्रेस के साथ हम लोगों ने पूरी चीजें प्लान की, और हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा थर्ड एक्टिवेशन का प्रोग्राम बनाया जाए जो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे आपको सिखाई है, वो आप खुद भी सीख पाओ और एज अ ट्रेनर लोगों को भी सिखा पाओ। खुद की इंट्यूशन भी शार्प कर पाओ, खुद की मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रॉन्ग कर पाओ, और दूसरों की भी हेल्प करो, उनके सेशंस लो, 101 काउंसलिंग उनको दो। सो फॉर दैट वी हैव डिजाइंड a 5 days of third activation program for you guys. ओके। और उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे अभी देने जा रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आप मुझे बताओ इन द चैट, पुराने वाले बैचेस वाले कोई नहीं आंसर करेंगे? जिन्होंने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है ना, अराउंड 20+ पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, तो वो आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो न्यू है। आपके हिसाब से इस प्रोग्राम की क्या प्राइस होनी चाहिए? ईमानदारी से, जो ऑलरेडी हैं वो नहीं बताएंगे। प्लीज अपने न्यू पार्टनर्स को भी अलाउ कीजिए, क्योंकि वी आर अ कम्युनिटी। चलो फटाफट आंसर करना शुरू कीजिए, आपके हिसाब से इस नॉलेज की क्या प्राइस होनी चाहिए? ओके, 1000, 2500, ओके। बस दो ही आंसर आए हैं, बाकी सबके फटाफट कुछ भी एक गेस लगा दीजिए। 3000, 5000, 10,000, 15,000, वट एवर। कम ऑन, जल्दी जल्दी। जो हमारे स्टूडेंट है वो वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक काम कर सकते हो आप लोग, प्राइस बढ़ा के बता सकते हो, जिनको पता है ना प्राइजेस वो बढ़ा के बताओ। 5,000, वेरी नाइस। 5,000, वेरी नाइस। ओके। 10,000, वेरी नाइस नरेश जी। ओके ओके, चलो फिर मैं रिवील करता हूँ। सो जो आपका थर्ड एक्टिवेशन है, टिक 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 टिक, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। एंड आपका जो थर्ड एक्टिवेशन है वो हम लोग लेके आ रहे हैं एन अ प्राइस पॉइंट ऑफ जस्ट 1800 रुपीज में। 1,800 रुपए के अंदर आपको ये 5 days का प्रोग्राम फ्री ऑफ, सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से मिल चुका होगा। अब बताओ कितने लोगों को मजा आया सुन के कि यस सर, ऐसे ही तो हम किसी एक कोर्स की, एक प्रोग्राम की तलाश में थे कि जो कि अफोर्डेबल भी हो, मजा भी आए सीख के, इंटरेक्टिव भी हो, और बहुत कुछ हमें मिले। सो इन जस्ट 1,800 रुपीज वी आर ब्रिंगिंग दिस कोर्स। ठीक है, और इसकी डेट्स हैं 8 अप्रैल 2026, यानी आज 1 या 2 अप्रैल हो गई है। अराउंड 5 to 6 days में हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 7 to 8 अभी के लिए डिसाइडेड है। ठीक है, 1 घंटे की डेली रेगुलरली चलेगी। 5 days में हम लोग ये सारी चीजें इसमें जो है कवर करेंगे, और जो भी चीजें कवर होगी वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ और भी एडिशनल चीजें हैं, जैसे कि ऑरा देखना, हाउ टू चेक ऑरा, ऑरा की और क्या क्या चीजें होती है वो भी इंक्लूडेड है। मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करेंगे, कैसे आप अपनी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो। थर्ड एक्टिवेशन को लोगों तक कैसे पहुंचाए वो भी हम लोग जानेंगे। सो प्लीज इसका क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल्स यहाँ पे है। टीम के नंबर नीचे मेंशन्ड है, 8130283244, रेड कलर में नीचे देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग इनरोल करने वाले हैं अभी, फटाफट से आई वांट, जो भी, ठीक है, मैं सबसे नहीं बोल रहा यहाँ पे क्योंकि सब लोग नहीं पार्ट बन सकते, वी हैव लिमिटेड सीट्स, तो मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूँ जो कि सीरियस वंस। तो जितने भी लोग सीरियस हैं और चाहते हैं कि अपनी थर्ड आई के ऊपर काम करना,
और लोगों तक ये नॉलेज को पहुंचाना, क्योंकि आज के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे, ये सभी ऑकल्ट के कोर्सेज आपके लिए इतने फायदेमंद है जिसका मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। ये छोटे छोटे कोर्सेज आपको इतना आगे लेके जाएंगे, छोटा इन द सेंस ड्यूरेशन के अंदर, नॉलेज में ये बहुत ज्यादा डेप्थ है। ओके, तो उन सीरियस लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। सो जस्ट गो एंड पे 1800 रुपीज, चैट में लिख दीजिएगा डन, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 20-30 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सोचो, मास्टर क्लास हम लोगों ने लॉन्च भी नहीं की थी, उससे पहले लोगों ने 20-30 रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। तो इट्स योर टाइम, फटाफट से जाइए जब तक सीट बुक ना हो जाए। ठीक है, सो टेक स्टेप। ओके, इस पेमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है? कोर्स की ड्यूरेशन से, टाइमिंग, पेमेंट, कुछ भी डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, बिकॉज ये स्पेशल फीस है। वंस अगेन, लास्ट टाइम किसी ने बताया था कि उनके फ्रेंड 10K में करवाते हैं। यस परिणीता जी, इट्स ट्रू। लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए में 2-2 दिन के कोर्सेज करवाते हैं थर्ड आई के। बट ये आप लोगों का प्यार है जो हम इतने कम में ला पा रहे हैं। ठीक है, और जो इसकी डेप्थ है वो लोगों को पता है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर कोर्सेज। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यस उदय जी, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी आपको। ओके, सो किसी का कोई डाउट नहीं है, चले फिर आगे। इसका QR का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं अब इसको हटाने जा रहा हूँ। सो दैट हम लोग अब मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं कुछ मिनट्स का, हनुमान जी की विजडम को फील करते हैं यहाँ पे। लेट्स डू इट। ओके एवरीबॉडी, स्लोली स्लोली क्लोज योर आईज। लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी सांसें लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जितनी ज्यादा लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, पूरा शरीर शांत होता चला जा रहा है। जितनी ज्यादा लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, शरीर उतना ही शांत होता चला जा रहा है। नाउ इमेजिन कि आपके सामने एक डॉट है, एक कंप्लीट ब्लैक स्क्रीन है, और वहां पे एक बिंदु आपको नजर आ रहा है, और वो बिंदु डार्क ब्लू कलर का है। उसे देखिए, ये सारी अवेयरनेस उस पर लेके जाइए। और अब जैसे जैसे आप इस बिंदु को देखते हुए लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, ये बिंदु अब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और देख रहे हैं आप ये बिंदु अब धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, एक सर्कल बनता चला जा रहा है। लंबी गहरी सांसें लेते चले जाएं और देखते चले जाएं, ये बिंदु एक्सपैंड हो रहा है। इसका डार्क ब्लू कलर और ज्यादा ब्राइट होता चला जा रहा है, एक्सपैंड करता चला जा रहा है। और बड़ा और शक्तिशाली, चमकदार होता चला जा रहा है। जितनी लंबी गहरी सांस, उतना ही फैलता चला जा रहा है। देखिए उसे बड़ा होते हुए, देखिए उसे फैलते हुए। इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि आपके घर की दीवार उसमें समा जाए। विशाल का है, डार्क ब्लू सर्कल।
और इस सर्कल में से अब आप अपने इंट्यूशन को बोलिए, अपने इंट्यूशन से बात कीजिए। प्लीज मुझे मेरी लाइफ में क्या स्पेसिफिक करना चाहिए, प्लीज गाइड मी। देखिए इस इंडिगो स्टार ब्लू सर्कल से क्या निकल कर आ रहा है, क्या मैसेज आपके पास आ रहा है। कोई ऑडियो है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, कोई पिक्चर, कोई वीडियो दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आंसर मिलता चला जा रहा है, उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करते चले जाइए। और अब आप देख पा रहे हैं इस बड़े से सर्कल में से एक तेज गोल्डन कलर की रोशनी आती चली जा रही है। इस बड़े से सर्कल में एक गोल्डन रोशनी बनती चली जा रही है। उस रोशनी से आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ा शरीर आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे वो अंधेरे में आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, बट आप देख पा रहे हैं कि उस बड़े से स्ट्रक्चर की एक पूंछ है। हाथों में उन्होंने कुछ कैरी कर रखा है। उनका शरीर काफी ज्यादा बड़ा है, हाइट में भी काफी ज्यादा। धीरे धीरे ये इमेज क्लियर होती चली जा रही है। स्लोली स्लोली आप देख पा रहे हैं ये कोई स्ट्रक्चर एक आम स्ट्रक्चर नहीं है। ये साक्षात हनुमान जी आपको नजर आ रहे हैं। द लॉर्ड हनुमान इटसेल्फ आज इस हनुमान जयंती के पर्व पर आपको ब्लेसिंग्स देने आए हैं। हनुमान जी आपके सामने आके खड़े हो चुके हैं और अब स्लोली वो अपने हाथों से आपकी थर्ड आई पर टच कर रहे हैं। फील दैट टच, दैट ब्लेसिंग, a strong sensation tingling in your body near your third eye. और आपकी पूरी बॉडी अब धीरे धीरे रिजोनेट होती चली जा रही है, हाईली एक्टिव होती चली जा रही है, प्रोडक्टिव होती चली जा रही है। यू फीलिंग अमेजिंग। जो भी आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं हनुमान जी की ब्लेसिंग्स की वजह से। आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपकी फ्रिक्वेंसी और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। पूरा ग्रेटिट्यूड पे करें साक्षात हनुमान जी को, नतमस्तक हो जाएं एंड सरेंडर योरसेल्फ। और धीरे 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 वो अपने हाथों को धीरे से वहां से हटा रहे हैं और स्लोली स्लोली अब वहां से वो इनविजिबल होते चले जा रहे हैं। और आप धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आते चले जा रहे हैं। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, लिटिल बिट मूव योर फिंगर्स। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं।
And slowly, by taking your time, open your eyes. Welcome back, everybody. क्या बोलेंगे दोबारा से जो स्टार्टिंग में बोला था हनुमान जयंती के ऊपर? जय श्री राम, जय हनुमान। यस, कैसा लग रहा है? बहुत सारे लोग तो सो गए थे, इतना डीप में चले गए थे। वेरी नाइस। जय श्री राम। हाँ, एक चीज मैं आपको मेंशन करना भूल गया था, इन थर्ड आई का जो हमारा प्रोग्राम है अभी, जो मैंने आपके सामने जिसकी इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें आपका एक मिनी अट्यूनमेंट भी होने वाला है। एक्चुअली वो अट्यूनमेंट आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है, बट लाइव रह के लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, रिकॉर्डिंग देख के भी ले सकते हो। बेसिकली वो एक मेडिटेशन है जिसको आपको करना है, उसको मैं लाइव करवाऊंगा। सो सबसे मेन कोर ही वही है थर्ड एक्टिवेशन का, जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है और बहुत मजेदार है। इट्स लाइक कि अगर आपकी थर्ड आई 20-30% पे ऑपरेट करी, इट विल बी शिफ्टेड टू 70-80%, एंड मोर देन दैट अगर आप प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहोगे। हनुमान दादा वानर रूप में दिखे और अच्छा लगा, वेरी नाइस। मुझे नींद आ गई थी, ओके ग्रेट। और किसको क्या दिखा, एवरीबॉडी? और अगर किसी को शेयर करना है, डाउट है, तो प्लीज अपने हैंड रेस कीजिए सो दैट मैं उनको अनम्यूट कर पाऊँ फटाफट से। अनम्यूट कीजिए नाजिर जी। सर ये क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, 7 PM या फिर 9 PM? 7 PM। ओके। इज एनीबडी एल्स? एनी डाउट? एनीथिंग वांटेड टू शेयर? मुझे बिंदु नहीं दिखा, कोई बात नहीं शिल्पा जी, अभी धीरे धीरे जैसे आपकी इंट्यूशन ग्रो करेगी वैसे वैसे आपको नजर आएगा वाइब्रेशन बिटवीन द आईज। उदय जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मुझे थोड़ा हाथ शेक जैसा हुआ और वाइब्रेशन ऐसा आ गया, ऐसे लगा मुझे। वेरी नाइस। और अट्यूनमेंट जो है मिनी मतलब नॉर्मल रहता है, मतलब कैसा रहता है, मतलब छोटा वो आपको रहता कोर्स में आएगा, प्रोग्राम में आप आओगे ना तब आपको पता चल जाएगा। है? ओके। आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग, स्पॉइल नहीं ठीक है, ठीक करना। है, अभी नहीं, ठीक है, ठीक है। सरप्राइज, सस्पेंस रखना है सर। इट्स अ सरप्राइज, यस। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। पूनम जी। शायद ऐसा मेरे को बहुत कम महसूस होता है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझको कि? प्रैक्टिस आप आइए थर्ड आई में। अब तो आई थिंक वो इनरोल, तो मैं तो आई हुई हूँ सर, सब मैं आपने तो इनरोल भी कर दिया था। तो वहाँ पे काम मैं आई करेंगे, हुई हूँ। और भी काम करेंगे वहाँ पे। हाँ, क्योंकि मेरे को कम महसूस होता है। कंसिस्टेंट रहिए, क्या जो चीज करवाई जा रही है उसको कंसिस्टेंटली कीजिए, हो जाएगा सब। जैसे हाथों में पता चलता है सब चलता है, लेकिन थर्ड आई पे जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल सही बात पाता। करेंगे, सही बात करेंगे, डोंट वरी। ओके, परिणीता जी अनम्यूट कीजिए। सर इसके जो हम लोग का क्लास तो 8 से स्टार्ट है, तो उसके पहले हम लोग को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेडिटेशन रेगुलर करें, होम ओम चैंटिंग, चैंटिंग जैसे के मैंने अलावा? आपको प्रोग्राम में आने से पहले 11 डेज होम चैंटिंग कंटिन्यू रखिए, क्योंकि होम चैंटिंग आपकी अराउंड 12-13 तारीख तक चलेगी, इसको कंटिन्यू रखना है। वो ओके। चलेगा, आज से ही शुरू कर मतलब दीजिए। आज से लेकर के कोर्स फिनिश होने तक यस। टाइमिंग वही 5 मिनट्स ही रहेगी? आपकी मर्जी, 5 to 10 मिनट्स। यस तृप्ता जी, यू कैन पे आफ्टर द क्लास, बट मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अभी हम ग्रुप को ओपन कर देंगे सभी लोगों के लिए, तो जो जो पे कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर कर पाए, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी पहले पे कर रखा है उनको स्क्रीनशॉट शेयर करने की नीड नहीं है, ठीक है। ओके ग्रेट। तो जितने भी लोग आफ्टर द क्लास पे करना चाहें डेफिनेटली दे कैन। हाँ जी, शिल्पा जी। सर वैसे जैसे थर्ड आई एक्टिवेशन जो होता है वो काफी मतलब माना जाता है कि इतना जल्दी नहीं एक्टिवेट होता है थर्ड आई। तो हम्म। क्या मतलब ये क्लास में थर्ड आई एक्टिवेट होगा कि मतलब वही कि बाद में हम्म। प्रैक्टिस करते रहो फिर हो जाएगा, वही कहा जाएगा? तो
एक्चुअली में क्या होता है, कई बार हम चीजों को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, तो फिर कोर्स करना मतलब फिर तो क्या है, मतलब फिजूल ही हो जाएगा ना वो चीजें। तो मतलब क्लास में इस चीज को हम अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, या क्लास रहते हुए हमारी चीजें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को रहता भी है बट वो डेयर नहीं कर पाते सामने आके पूछने के लिए। सो बेसिकली जो थर्ड एक्टिवेशन है उसमें, अगर मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपने मान लिया ना तो वो हो गया। अगर आपने मान लिया कि मेरी थर्ड एक्टिविटी इजीली नहीं हो सकती, आपने वो बिलीफ अपने माइंड में सबकॉन्शियसली सेट कर दिया, तो फिर नहीं होगा। दिस इज द सिंपल आंसर। बट अगर आपने मान लिया, आपने सबकॉन्शियस को बार बार आपने रिपीट करके बोला कि यस मेरे से हो रहा है, आई एम डूइंग इट, एनी हाउ वो उसको करके देगा, आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी। वो थर्ड एक्टिवेशन का ये मतलब नहीं है कि आपकी तीसरी आंख से कोई लेजर लाइट निकलेगी और वो किसी को भी भस्म कर देगी, ठीक है। वो नहीं होता है। बहुत सारे लोग वो समझ लेते हैं कि हमारे अंदर वो असुरों वाली शक्ति आ जाएगी, तो वो नहीं होता है। थर्ड एक्टिवेशन का मैंने क्या समझाया था, क्लैरिटी, अवेयरनेस, मैनिफेस्टेशन एकदम शार्प हो जाना, हाइटेंड अवेयरनेस, स्पिरिचुअली और ज्यादा अपलिफ्ट करना, मेडिटेशन में ध्यान लगना, जिनको विजुलाइज नहीं होता वो विजुलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, छोटे छोटे लेवल पे इतने बड़े चेंजेस दिखते हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कितने लोगों की मैनिफेस्टेशन स्ट्रक थी वो पूरी हो गई उनकी लाइफ क्लास के अंदर। ये सारी चीजें होती है, डेफिनेटली होती है, ऐसा लोग कर पा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन का ही है सर, विजुअलाइजेशन इतना शार्प नहीं है। आप कोर्स में जब आके त्राटक करना शुरू करोगे ना, आप अपने आप पाओगे कि आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी हो गई है पहले से, क्योंकि जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है ना उसको एनहांस इंप्रूव करने का काम करता है त्राटक, और हम तो अलग आप भी तरीके से त्राटक करते हैं। जो त्राटक के ऑब्जेक्ट्स आप दोगे, सारे जो भी लाइव ऑब्जेक्ट्स करवाओ। रहेंगे लाइव करवाएंगे, और फिर उसके हमें प्रैक्टिस करना होगा, क्या पता। हाँ, वो पीडीएफ आप लो आराम से और डेली डेली उसको टाइम दो। एस नरसिंह राव जी, वेलकम टू द कम्युनिटी। आपने पे कर दिया है, यस। तो सर ये कितना प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम देना पड़ता है इसमें? 21 days मिनिमम। 21 डेज टाइमिंग, मतलब उसका प्रैक्टिस टाइमिंग कितना रहता है? बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा, एक ही क्लास में सब जानना है। फिर भी सर एक्चुअली में जैसे क्या रहता है कि अगर ज्यादा टाइमिंग होता है तो वो एक्चुअली में हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सब जाता चीजें है। बताई जाएगी शिल्पा जी, टेंशन मत लीजिए, अभी जस्ट मास्टर क्लास है, दिस इज नॉट द मेन बैच। अभी आपको हम्म। सोचने की जरूरत नहीं है, पहले आप आओ, आपको वहां पे सब कुछ बताया जाएगा, कितना प्रैक्टिस करना है, कब करना है, ठीक है। बाकी डाउट्स ले लो। थैंक यू। शिल्पा जी मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ तैयार होती है, हाँ जी। चलो, नरेश जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बताइए। नमस्ते सर। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे सर मैं क्लास तो करना चाहता हूँ, बट सर बात यह है कि जैसे कि अभी जस्ट मनी रेकी का क्लास सीखा है, हम्म, तो अभी सर उसमें लर्निंग ले रहे हैं, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तो सर एकदम से क्या है, मेरे में दो चीजें साथ में मतलब हो नहीं पाती है, मतलब जैसे पता है क्या, नरेश, इसका एक आंसर दूं मस्त। स्कूल में जब आप छोटे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज में गए, क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे? वो सर सब एग्री करता हूँ सर। 7 से 8 10 स्कूल साल की की बात उम्र अलग है। में कितने केजी का बैग स्कूल देके की घर वालों ने भेजा था स्कूल? स्कूल की बात अलग है सर। स्कूल की बात अलग कैसे? तब आप बच्चे थे, अब आप और ज्यादा मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सन बन गए हो, चीजों को और अच्छे से ग्रैब कर वो तो सकते है हो। सर। तो इजंट इट गुड कि आपको मल्टीपल कोर्सेज करने का मौका मिल रहा है कम टाइम में? ये सब नरेश जी हमारे वो सब बिलीफ, चीज सही है, जैसे कि ये सब हमारे बिलीफ है, आपको मैं सही बताऊं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जब तक एक चीज के पीछे पड़ के प्रैक्टिस करके नहीं निकल जाएंगे तब तक हम आगे में नहीं जाएंगे। बट सबको साथ लेके चलो ना। सर एनर्जी क्या है कि जैसे कि देखा जाए नरेश जी, कभी आपको ऑफिस आपको ऑफिस में ये होती है। आपको ये थर्ड है हेल्प ही करेगा और नुकसान नहीं करेगा। आपकी मनी रेकी की प्रैक्टिस वो को तो है भी और सर। ज्यादा बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि मनी रेकी में क्या है, वो इट्स तो ऑल सब अबाउट पता है सर। विजुलाइजेशन। आप हीलिंग भी कर रहे हो, आपको सिंबल विजुलाइज करना है, आपको इवेंट्स को विजुलाइज करना है। तो वो कहाँ से आएगा? जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। वो तो जैसे हम भी ओम का उच्चारण करते हैं वगैरह, मतलब सब पता है। बाकी सब डेफिनेटली इफेक्ट करता है। टोटली योर चॉइस, आपको क्या करना है, डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि डेफिनेटली आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइम पे एक कोर्स, ऐसा कुछ नहीं। सीखो जितना हो सके सीखो, मैं तो ये कहता हूँ। तो जैसे कि मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, वाटर
जो मतलब जल होता है उसको चार्ज करना, मतलब तो उसको हम अफर्मेशन से या मंत्र से चार्ज करना ठीक रहता है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इसमें? ये तो अलग आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हो गया नरेश जी, आज की क्लास से रिलेटेड पूछिए ना। नहीं, मतलब मैं ऐसे जनरली मैं जैसे हनुमान चालीसा की बात कर रहा हूँ, कर आज सकते की हो, क्लास के रिलेटेड ही। कर सकते हो, कर सकते ओके, थैंक यू। हो। ठीक है, ओके। परिनीता जी अनम्यूट कीजिए। सर एक क्वेश्चन पूछा था वो मैनिफेस्टेशन वाला, कि जब मैनिफेस्टेशन करना है, करते हैं हम लोग, तो एक विश को जैसे आपने लिखा कि मुझे इतने स्टूडेंट्स जॉयफुल फेसेस वाले स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपने जस्ट एक बार लिख करके छोड़ दिया, या उसको आप रिपीटेडली सोच रहे थे, इट्स अ या टॉप, उसको कहीं पे लिख रहे थे? इट्स अ टॉप सीक्रेट। हाँ प्लीज बताइए सर। हम बेसिकली लोगों के साथ तो सीक्रेट नहीं होना चाहिए। सिखाऊंगा आपको, सिखाऊंगा ये चीज भी। बट अपार्ट ओके। दैट, जैसे कि मैंने आपको वो एफर्मेशन दिखाई कि मैंने कैसे लिखा है, जस्ट मैंने हम्म। उसको लिख के छोड़ दिया। मैंने उस पे ये सोच के बैठा नहीं कि वो कैसे आएंगे, नहीं आए तो क्या होगा, उतना अमाउंट अगर मैंने अर्न नहीं किया तो क्या होगा। जस्ट मैंने इंटेंशन डाली, और रोज मैं उस पे अपना जो मेरी टेक्निक्स होती है जो मैं डेली करता हूँ, 30 मिनट्स 15 मिनट्स, वो मैंने डेली की। ओके। और सर नरेश से कहना है कि अभी तो 6 मंथ्स वाला जो मनी उधार दिया था वापस आ गया है, तो इसी के लिए आया है, कर लो। वापस आ गया। हाँ वापस आया है, वो उसने वही तो लिखा था कि मेरा 6 मंथ्स वाला में पहले दिया तो पैसा वापस आया है। वेरी नाइस नरेश जी, तो मतलब मनी के ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं आपके। मुझे ये दिखा एक्चुअली कि वापस नहीं आ रहे तो क्या करें। ये एवरीबडी से कंग्रेचुलेशन पकड़ा गए। नरेश जी। फटाफट। वेरी नाइस। तो अभी फिर करना पकड़ा गया चाहिए, भाई। फिर तो आंख बंद करके करना चाहिए नरेश जी, फिर तो कोई दूसरा थॉट मत। आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे काम क्यों? कर रहे हैं, हीलिंग्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं। पुराना अटका हुआ पैसा आ गया है, और क्या चाहिए आपको। लगाओ उसको, इन्वेस्ट करो और कमाओ। राइट। चलो। सही है। हाँ, आप म्यूट कर लो, ग्रुप बाकी में लोगों क्यों को म्यूट कर बताया? दो। सौरभ जी अनम्यूट कीजिए। ये एक पूछना था। हेलो। हेलो। हाँ जी सौरभ जी बताइए। हाँ जी, एक पूछना था। मुझे कोई कोई चीज़ें ना दिख रही है लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वो इससे हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सबसे क्योंकि मेन क्या है ना, फोकस ही हमारे क्लैरिटी पे है ना। हाँ मैं नहीं, मतलब मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे कुछ ब्लॉकेजेस है। हाँ, अगर आप यहाँ तक आए हो ना, मतलब आपको इस कोर्स की बहुत जरूरत है, यूनिवर्स ने हाँ दिया। बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि जाओ, क्या है, क्लैरिटी नहीं आ रही, फटाफट। मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, कोर्स में आओ फिर करते हैं। तो ये 5 दिन का जो कोर्स है वो 7 to 8 1 घंटा रहेगा, कैसे रहेगा? हाँ और ये आपको मैं जीपे भी कर सकता हूँ और इससे बिल्कुल भी कर बिल्कुल, सकता आप क्यूआर स्कैन कर सकते हो, जो कि अभी स्क्रीन पे मैंने दिखाया था। हूँ। ओके। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप। हाँ लिया है। ठीक है, तो आप पे करके जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और इसको फिर बाद में कंटिन्यूस रिपीट करना पड़ेगा कि वो कैसा रहता है? देखो, आपकी सारी सारी गाइडलाइंस, सब कुछ, ये जो आपके डाउट्स है ना, कोर्स के डाउट्स है, ठीक है, वो अच्छा। सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो सर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है जिससे कुंडलिनी बनाने में हेल्प मिले। भैया मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता हूँ, प्लीज। नरेश, फंड आ गया है, ओके ओके। चलो ठीक है, फिर करें आज की क्लास एवरीबॉडी। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू इन द बैक। ठीक है, अब सीधा प्रोग्राम में मिलते हैं। और उसके बीच में आई थिंक अगर रिपीट होगा हमारा मास्टर क्लास तो जरूर रिपीट कीजिएगा, ठीक है। चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड करने से पहले एक बार पेमेंट स्लाइड फिर से दिखा देते हैं, क्विकली रिवीजन दे देती हूँ और फिर ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ओके मैम, जस्ट अ सेकेंड। यस। तो 1800 आपको पे करने हैं, और 5 दिन की क्लासेस जो थर्ड आई एक्टिवेशन की रहेंगी, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है। ठीक है, अभी आपके ग्रुप में भी क्यूआर कोड में शेयर कर दूंगी, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज नोट, स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, ताकि हम आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करके आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सके। ठीक है, सिर्फ जो नंबर रेड कलर से मेंशन है वो नोट डाउन कर लीजिए, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 813028
838244। चलिए, तो मिलते हैं और भी आने वाली क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। एंड आज जैसे कि हम आज सुबह से बोल ही रहे हैं, सो जय श्री राम, जय हनुमान।